सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे लंबी ड्रेस कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी ड्रेस जो इस तस्वीर में इस महिला ने पहन रखी है, इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 2, किस व्यक्ति ने 2800 किलो वजन उठाया है? दोस्तों, पॉल एंडरसन को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 2850 किलोग्राम की बैक लिफ्ट मारी थी, जो कि 2 हिप्पो एक साथ उठाने के बराबर है। उनका यह कारनामा गिनीज बुक में भी दर्ज है। सवाल नंबर 3, किस जानवर को सबसे निडर जानवर माना जाता है? दोस्तों, हनी बैडगर को दुनिया का सबसे निडर जीव माना जाता है, जो कि अपने से बड़े और खतरनाक किसी भी जानवर से नहीं डरता। ये शेर एक लगड़बग्गे या मगरमच्छ जैसे जानवरों से भी लड़ते हैं। सवाल नंबर 4, किस व्यक्ति ने समोसे को अंतरिक्ष में भेजा है? दोस्तों, ब्रिटेन में रेस्टोरेंट चला रहे एक भारतीय ने समोसे को अंतरिक्ष में भेजने के अपने सपने को पूरा किया है। नीरज ने समोसे को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए हीलियम गैस के गुब्बारों का प्रयोग किया है। गुब्बारों में जीपीएस ट्रैकर भी लगाया गया था, जिससे पता चला कि दूसरे दिन गुब्बारों की लैंडिंग फ्रांस में हुई थी। सवाल नंबर 5, किस देश में पक्षी के मल को चेहरे पर लगाते हैं? दोस्तों, जापानी महिलाएं चेहरे की रंगत को मुलायम, चमकीला और पोषण देने के लिए पक्षी के मल को फेशियल क्रीम के रूप में इस्तेमाल करती है। सवाल नंबर 6, किस देश में पैसों की बारिश हुई थी? दोस्तों, 1940 में रूस के गोर्की में पैसे की बारिश हुई थी, जहां लगभग 1000 से अधिक चांदी के सिक्के आसमान से गिरे थे। दरअसल उस समय एक भारी बवंडर ने एक खजाने को उठा लिया था, फिर एक छोटे से शहर में बारिश के रूप में नीचे गिर गया था। यह बारिश अब तक की सबसे महंगी बारिश है। सवाल नंबर 7, प्राचीन समय में कपड़े धोने के लिए क्या यूज किया जाता था? दोस्तों, प्राचीन समय में कपड़ों को धोने के लिए रीठा का यूज किया जाता था। इसके छिलके में झाग पैदा होता था, जिससे कपड़ों की सफाई होती थी। पुराने समय में रीठा को शैम्पू की तरह भी यूज किया जाता था। सवाल नंबर 8, किस देश में शराब की होली खेली जाती है? दोस्तों, स्पेन के हारो शहर में हर साल वाइन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने वाले लोग अपने साथ बाल्टी बोतल भर कर वाइन लाते हैं और एक दूसरे पर को पिलाते हैं और उन पर फेंकते भी हैं, जिसे बॉटल ऑफ वाइन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9, क्या हम नवजात शिशु को बकरी का दूध पिला सकते हैं? दोस्तों, 1927 में एक ग्रामीण गृहस्थ जीवन में जब कुछ महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करने में सक्षम नहीं थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तब एक नर्स ने भूखे शिशुओं को 5 दिन तक बकरी का दूध पिलाकर 5 शिशुओं की जान बचाई थी। सवाल नंबर 10, गांजा खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों, एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि गांजे के छोटे छोटे कैप्सूल अगर डॉक्टर की निगरानी में दिए जाए तो दिमाग से संबंधित कई बीमारियां ठीक हो सकती है। इनमें मेडिकल रसायन होते हैं जो कि अल्जाइमर्स और ब्रेन इंजरी जैसी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 11, भारत की सबसे तेज मोटर रेसलर महिला कौन है? दोस्तों, स्नेहा शर्मा भारत की सबसे तेज मोटर रेसर महिला है, जो इंडिगो प्लेन की पायलट भी है। वो 15 दिन प्लेन उड़ाती है और 15 दिन कार चलाती है। सवाल नंबर 12, किस जाति के लोग मरे हुए इंसान की राख का सूप पीते हैं? दोस्तों, ब्राजील और वेनेजुएला की सीमा से सटे आदिवासी समुदाय के लोगों में अगर किसी परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करके बचे हुए अस्थि और राख इकट्ठा कर लेते हैं और सब मिलकर खाते हैं। इसके लिए केले के सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अनुसार ऐसा करने से अपनों के प्रति प्यार और जुड़ाव महसूस करते हैं। सवाल नंबर 13, किस परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है? दोस्तों, मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। यह वाइन विशेषज्ञ के लिए एक वाइन स्वाद परीक्षण है। पिछले 40 साल में से सिर्फ 230 लोग ही इस परीक्षा को पास कर पाए हैं। सवाल नंबर 14, किस देश की महिलाएं के बाल काफी लंबे होते हैं? दोस्तों, चीन के गुलिन प्रांत में हुआग्लुओ नाम एक गांव है। इसे याओ समाज कहा जाता है। यहाँ की महिलाओं के बाल सबसे लंबे होते हैं। याओ समाज की महिलाएं अपने पूरे जीवन में एक ही बार बाल कटवाती है, वो भी अपनी शादी से पहले। उनके बालों की एवरेज लंबाई 2.3 मीटर होती है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महिलाओं के बाल जितने ज्यादा लंबे होंगे वो अपने परिवार के लिए उतनी ही लकी होंगी। सवाल नंबर 15, क्या अंडों के छिलकों को खाया जा सकता है? दोस्तों, अंडे के शेल यानी छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन और अन्य खनिज होते हैं। एक शेल्स में लगभग 40% कैल्शियम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। अंडे के छिलके को पीसकर पाउडर बनाकर सीमित मात्रा में खाना शरीर के लिए लाभदायक है। सवाल नंबर 16, किस देश में फायर थेरेपी होती है? दोस्तों, चीन में कई बीमारियों के इलाज के लिए फायर थेरेपी अपनाई जाती है, जिससे तनाव, अवसाद, बदहजमी और बांझपन से लेकर कैंसर तक का इलाज संभव किया जा सकता है। इस इलाज में शरीर में गर्मी और ठंडक के बीच सामंजस्य बिठाने पर जोर दिया जाता है। इस थेरेपी में कई बार मरीज को चोटें भी आती है।
सवाल नंबर 17, किस व्यक्ति ने 200 बैंक हैक करके पैसे गरीब में बांटे थे? दोस्तों हमजा बेदलाजिज ने, जिन्होंने 217 बैंक को हैक करके $4000 मिलियन को अफ्रीका और फिलिस्तीन के गरीब लोगों में बांट दिया था और पकड़े जाने पर उन्होंने अपनी मौत की सजा को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया और हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। सवाल नंबर 18, क्या स्मोकिंग करने से उम्र कम होती है? दोस्तों एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि स्मोकिंग न सिर्फ उम्र कम करती है बल्कि व्यक्ति को 20 साल जल्दी बूढ़ा भी कर देती है। लेकिन अगर आप 60 साल की उम्र में भी स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। सवाल नंबर 19, किस जाति में बहन अपनी भाभी से शादी करती है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति नामक एक जनजाति है। इस जनजाति में जब दूल्हा किसी वजह से अपनी शादी में शामिल नहीं हो पाता तो यहाँ पर बहनें ही सिर पर सेहरा सजा कर बैंड बाजे के साथ अपने घर दुल्हन ले आती है। घाटी में विवाह के दौरान महिलाओं को दूल्हा बनते देखा जा सकता है। जिन परिवार में कोई बहन नहीं होती उन शादियों में छोटा या बड़ा भाई दूल्हा बनकर यह रस्म निभाता है। सवाल नंबर 20, कौन सा व्यक्ति पूरा प्लेन खा गया था? दोस्तों माइकल लोती तो एक ऐसा इंसान था जो पूरा एरोप्लेन खा गया था और वह लोहे वाली चीजें आसानी से पचा लेता है। सवाल नंबर 21, बिजली की तार में हाई वोल्टेज करंट होने के बाद भी वह पिघलती क्यों नहीं है? दोस्तों कोई भी तार धातु का बना होता है और प्रत्येक धातु का एक गलनांक होता है, मतलब उतने तापमान पर ही वो पिघलने लगेगा। बिजली की तार तांबा, एल्यूमिनियम और लोहे की बनी होती है। तांबा का पिघलने का पॉइंट 1085 डिग्री सेल्सियस है, वही एल्यूमिनियम का गलनांक पॉइंट 660.3 डिग्री सेल्सियस है और लोहे का 1538 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी तार में सामान्यतः इतना करंट कभी भी नहीं होता कि वो उपरोक्त तापमान तक गर्म हो सके, इसलिए तार नहीं पिघलती है। सवाल नंबर 22, दुबली पतली लड़कियों के लिए कौन सी टी शर्ट बनाई गई है? दोस्तों दिए गए चित्र में एक ऑप्टिकल इल्यूजन टी शर्ट है। यह उन लड़कियों के लिए बनाई गई है जो दुबले पतले हैं और जिनके ब्रेस्ट साइज कम है। सवाल नंबर 23, हाबुर पत्थर को चमत्कारिक पत्थर क्यों कहा जाता है? दोस्तों जैसलमेर में हाबुर गांव में हाबुर पत्थर पाया जाता है जिसे चमत्कारिक पत्थर भी कहा जाता है क्योंकि इस पत्थर में दूध को दही बनाने की कला है। हाबुर पत्थर के संपर्क में आते ही दूध एक रात में दही बन जाता है जो स्वाद में मीठा और सीधी खुशबू वाला होता है। सवाल नंबर 24, किस इंसान ने अपना करियर ज़ोंबी बनके शुरू किया? दोस्तों बेली ओवेन नामक व्यक्ति को कैंसर के कारण अपनी एक आंख और आधा चेहरा गंवाना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपना करियर ज़ोंबी एक्टर के रूप में शुरू किया। सवाल नंबर 25, कौन सा IAS अफसर कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करवाता है? दोस्तों दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक IAS अफसर अपने कुत्ते के साथ टहलने आता था। इस वजह से वहां एथलीट्स को जल्दी प्रैक्टिस खत्म करके स्टेडियम खाली करने को कह दिया जाता था। हाल ही में इसका एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ है, जिसके बाद सजा के तौर पर उस अफसर को लद्दाख तो उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है।